ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले आप लोगों को बताया था कि साइन टू थीटा, कॉस साइन थ्री थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस थ्री थीटा एंड टैन टू थीटा, टैन थ्री थीटा, इन सबके फॉर्मूले। ठीक है, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन हमने किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज based on the similar formulas. Next question is show that root of 1 plus sine 2a upon 1 minus sine 2a is equals to tan pi by 4 plus a। एक बार ट्राई करो, चैट सेक्शन में डन लिख देना। बताओ मैं, हो जाएगा? एक चीज यहाँ देखो कि जब भी 1 प्लस साइन 2a होता है ना, तो थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a। यहाँ 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में लिख लिया और साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए में लिख लिया, तो यहाँ से हमें मिल जाता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन 2a होता है, एकदम सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो हम इसको लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर लो, तो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। और आपको पता है कि ये किसका एक्सपेंशन है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस ए का प्लस एक्सपेंशन। प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि 1 प्लस साइन 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं, बेसिकली साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखो तो 1 प्लस साइन 2a में ही ब्रेक हो जाता है, वहां से रिवर्स सोचो। ठीक है, तो सर डिवाइड। आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो ये? कौन से स्टेप नहीं समझ में आया बेटा इसमें? सर ये आपने इसमें रूट कैसे निकाला सर, 1 + sin 2a बाय 1 - sin 2a का? बेटा ये होल स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे, तो रूट में रखोगे तो रूट हट जाएगा। हाँ ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ ऐसा कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो? सर मैंने अलग मेथड से किया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
चलेगा। बाकी मुझे पता है बाकी मेथड्स भी हैं, ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए मैंने ऐसे बताया, और प्लस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ अगर मुझे पता है कि tan x इज 4/3, tan x इज इक्वल्स टू 4/3 गिवन है, और मुझसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2। एंड आपको एक और चीज गिवन है कि x लाइज इन द, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एक सेकेंड रुक जाओ, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखो, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सर थोड़ा पीछे ले जाना। डन सर, थैंक यू सर। आपके बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ -4/3 कर लो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कर लो। अब आंसर करो। दिस इज -4/3 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा लिखा है। सर हाँ, सर पर फेसबुक में tan x माइनस में नहीं है, 4/3 है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि गलत दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। अच्छा। ऑल्सो बेटा बुक बंद करके फिर पढ़ो, नहीं तो फिर सोल्यूशन देखोगे तो समझ में मतलब खुद का दिमाग नहीं लगेगा तो फिर होगा नहीं सही टाइम पे क्वेश्चन। सही है आर्यन। देखो अगर tan x गिवन है
तो हम निकाल सकते हैं sec x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 प्लस 16/9 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, और बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/9। तो sec x क्या आ जाएगा प्लस एंड माइनस 5/3। अब x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ से -5/3 लेंगे, प्लस 5/3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो sec x की वैल्यू आ गई -5/3। नेक्स्ट है कि अगर sec x मिल चुका है तो आप cos x भी लिख सकते हो। cos x हो गया मेरे पास -3/5 -3/5। अब देखो sin x/2 और ये सब निकालना है, तो sin x/2 कैसे निकालोगे, करेक्ट जियो। तो सी sin x/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x रूट में /2 रूट में। cos 2x का फॉर्मूला सोचो, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ x की जगह x/2 रख दो, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वहाँ से निकल जाएगा। तो cos x निकालना इंपॉर्टेंट था क्योंकि sin x/2 cos x/2 की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो 1 प्लस 3/5 होल डिवाइड बाई 2, तो sin x/2 कितना आ गया 2/√5, यहाँ से अपॉन सिंप्लीफिकेशन। सिमिलरली cos x आ जाएगा, यहाँ बीच में प्लस कर दोगे बस, 1 प्लस cos x/2, तो आ जाएगा 1/√5, ठीक है। और sin x/2 और cos x/2 कर दो तो 2 आ जाएगा, तो tan x/2 विल बी 2, sin x/2 अपॉन cos x/2, तो 2/√5 अपॉन 1/√5, √5 कैंसिल, 2 बचेगा। तो tan x गिवन था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले cos x निकाला। cos x क्यों निकाला, क्योंकि cos 2x वाले फॉर्मूले में से हाफ एंगल निकलना इजी हो जाता है। तो वंस आई गॉट cos x, फिर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 2x वाला बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करो और यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos square x plus cos square x plus pi/3 plus cos square x minus 2 pi/3। cos square x plus cos square x plus pi/3 plus cos square x minus 2 pi/3 is equals to a. Find the value of a. Options are given on your screen.
ओके, हिंट के लिए क्या करो कि cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करो और जितना भी स्क्वायर है सबको cos 2x के फॉर्म में रिप्लेस करो। करेक्ट करना। क्या करो कि जितने भी स्क्वायर वाले हैं सबको cos 2x वाले फॉर्मूले में यूज करो। सही है सोम। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/3/2। सही है जिया, सही है आलोक, सही है शर्वाश। और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 पाई/3/2। ठीक है, अब हाफ 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 ऐड हो रहा है, 3/2 हो गया प्लस cos 2x प्लस cos of x plus 5/3 twice। cos twice plus cos twice x minus 2 pi/3। cos c plus cos d अप्लाई करो तो 2 cos c plus d/2 इंटू cos c minus d/2। तो यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे, तो cos x plus 2 pi/3 x plus pi/3, ठीक है, इंटू प्लस cos x minus 2 pi/3। तो cos c plus cos d अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 cos c plus d/2। तो 2 cos 2x प्लस 2x/2, तो 2x हो गया इंटू cos c माइनस d/2। तो 2 pi/3 प्लस 4 pi/3, 6 pi/3/2। तो 6 pi/3/2 कितना आ जाएगा, देखो 2 pi/3 प्लस 4 pi/3/2। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। इसके बाद क्या करोगे, एक सेकेंड, 5 माइनस, हाँ cos 2 pi/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 pi/3 की वैल्यू होती है -12। तो -12 सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से माइनस cos 2x आ गया। अब पीछे वाले पेज पे जाके देखो, यहाँ पे माइनस cos 2x आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे प्लस cos 2x लिखा है, तो cos 2x और माइनस cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट दिस, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या बची, 3/2। तो 3/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो, फ्रॉम जुलाई बैच एनीवन? बस cos स्क्वायर x को cos 2x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, और एकदम लास्ट वाला जो दो ये वाले टर्म्स आए ना, इसमें cos c प्लस cos d अप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, sin π/10 की वैल्यू निकालना, बट ये मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग को शायद प्रूफ याद नहीं होगा। बेसिकली sin 18 डिग्री की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि थीटा को 18 डिग्री मानते हैं, तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो देखो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे
ये 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा में ब्रेक करते हैं और 90 डिग्री होता है ये, ठीक है। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, 2 थीटा को इधर ही रहने देते हैं, 3 थीटा को उस साइड ले जाते हैं। तो साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन बोथ साइड लेते हो तो यहाँ से आ जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये हो जाता है कॉस 3 थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा ही रहता है। साइन 2 थीटा का भी एक्सपेंशन निकालो, इसका भी एक्सपेंशन निकालो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा अब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लो और क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है साइन थीटा की, वो आती है -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक है। तो यहाँ हम माइनस वाले को इग्नोर मार देते हैं बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा शुड बी पॉजिटिव। यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, -1 माइनस √5/4 एंड -1 प्लस √5/4। तो हम इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट मार देते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा मेरा पॉजिटिव है, 18 डिग्री दिया हुआ है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा शुड बी पॉजिटिव, द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसको नेग्लेक्ट मार देते हैं, ये वाली आंसर हो जाता है मेरा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी जाती है √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। तो ये प्रूफ इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए, वैसे तो आईआईटी एग्जाम्स के लिए तो बस आपको वैल्यू याद रखनी है। ओके, मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ सी सम टू प्रोडक्ट और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूले आप लोगों को पता है कि लाइक साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी भी आप लोगों को पता है, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस का प्रोडक्ट आ जाएगा, और कॉस डी माइनस कॉस सी में 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, और यहाँ दोनों कॉस आ जाता है, इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। दूसरा, एक प्रोडक्ट टू सम का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो भी लिख लो। ये मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आई नो कि बाकी लोगों को आइडिया है। 2 साइन ए कॉस बी, अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप क्या लिख लेते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी होता है, तो बीच में माइनस साइन लिख देते हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस का प्रोडक्ट होता है, तो आप लिख देते हो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। एंड 2 साइन का प्रोडक्ट होता है, तो आप लिख देते हो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। यही वाला थोड़ा डिफरेंट होता है, यही वाला याद होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, वैल्यू निकालो आप। क्वेश्चन इज साइन 8x प्लस साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस cos 8x इज इक्वल्स टू
ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ। None of these option. D. Cos 2x minus cos 8x sin 8x plus sin 2x. मोहित क्या कह रहे हो बेटा? कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। 8x sin 8x plus sin 2x cos 2x minus cos 8x. हाँ सही है आदमी। सही है शर्वर। नहीं आलोक गलत है। sin 3x tan 3x cos 3x और none of these चार ऑप्शन है। गलत है आलोक। करेक्ट दिया। आर्यन पनवेल कैसे कर रहे हो बेटा? यश गलत है। हाँ अभी सही है यश। ये तो ओरल क्वेश्चन है। साइन सी प्लस साइन डी लगाओ तो क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई 2 और कॉस डी माइनस कॉस सी लगाओ तो क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। 5x 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? cot 3x, cot 3x, नन ऑफ दीज आंसर आ गया। इसमें इतना टाइम क्या लग रहा है और इसमें गलत कैसे हो रहा है? ठीक है, ओरल आंसर सही है। cos अपॉन साइन cot हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 3x into sin 9x, cos 3x into sin 9x minus sin into cos 5x, sin x into cos 5x whole divided by
cos x into cos 5x minus sin 3x into sin 9x is equals to tan ax. Find the value of a. अगर आपने अपनी बुक भी सही से लगा ली ना, मतलब 3.2 और 3.1 अगर सही से लगा लिया, तो you guys can easily clear any competitive exams, not IIT, not BITS, but apart from that जो सिंपल वाले होते हैं, जो स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, जैसे वेस्ट बंगाल जेई हो गया, महाराष्ट्र का सीईटी हो गया, यूपी सीट हो गया, उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है, और जो बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आपने अपनी बुक ही सही से लगा ली, तो यू गाइस विल बी एबल टू क्लियर ऑल दोज एग्जाम्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आप बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जो नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. ओके कल्याणी बेटा, आप इसी बैच में हो? आई डिडंट नो दैट. कल्याणी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कल्याणी स्लैश वेदांत भी है क्या? कल्याणी, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. शायद आपका पहला लेक्चर होगा ये स्टेट वाला, तो अभी आपने ट्रिगर पढ़ी भी नहीं है. नॉट टू वरी, विल कवर इट लेटर. तो अभी आप लेक्चर अटेंड कर लो, जितना नोट कर सकते हो करो, देखते फिर. सही है आलोक. cos 3x into sin 9x, सही है शर्मा. माइनस cos x into sin x into cos 5x अपॉन में cos x cos 5x into sin 3x into sin 9x. करेक्ट दिया. ओके सही है दिशा. ठीक है. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लो. तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो 2 cos साइन ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको पता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि साइन बड़ा है. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन प्लस एक्स, ठीक है, प्लस
अगर अच्छा देखो, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि सर ऐसे कैसे चेक करेंगे कि साइन के साथ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माइनस साइन के साथ ही कर लो। आपको कॉस पहले दिख रहा है ना, कॉस ए साइन भी, आप माइनस साइन के साथ ही कर लो, अपने आप ही देखो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 3x माइनस 9x लिखोगे, फिर 3x माइनस 9x लिखोगे तो साइन ऑफ माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस 6x हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो साइन बाहर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली दिस थिंग विल बी साइन 6x। तो ऐसा लोड नहीं लेना कि हाउ विल वी नो सर कि प्लस लेना है और माइनस लेना है। तो आप कुछ भी ले लो, बस सही वे में सही है प्रोसेस सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 12x प्लस साइन 6x माइनस, अगेन वही सेम चीज़ करो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 6x माइनस, बेसिकली प्लस आएगा, मैं माइनस खोल रहा हूँ ओपन, साइन प्लस साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b, तो cos of a plus b into cos of a minus b, तो cos 6x प्लस cos माइनस 4x, ठीक है, बीच में एक माइनस साइन है और 2 साइन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos, एक दिनों पर डिवाइड बाई 2, cos 6x माइनस cos 12x, ठीक है, cos d माइनस cos c कर दिया, c प्लस डी और c माइनस डी किया। तो अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वापस से साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करो, साइन 12x प्लस साइन 4x, तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन 8x, और cos के साथ कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4/2, 4x, अपॉन में नीचे क्या करो, cos c प्लस cos d अप्लाई करो, तो हो जाएगा 2 cos 8x इंटू cos 4x, तो 2 से 2 कैंसिल, cos 4x से cos 4x कैंसिल, यू विल बी लेफ्ट विद tan 8x, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में लगवाए हुए हैं, मतलब जिससे भी आपने पढ़ा होगा, जिस रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने आप लोगों को लगवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, याद होगी अब तक तो। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, करेक्ट यश, वही मैंने कहा ना, आपको याद हो गया होगा। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे द राइट आंसर इज बी, सबको याद ही होगा, 1/16 आता है। cos 60 को आप 1/2 लिख लेना, बाकी आपको दिख रहा प्रोडक्ट सीरीज टाइप बन रही है, cos 20, cos 40, cos 80, ठीक है। cos दो तीन तरीके से कर सकते हो, एक तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो नहीं आ जाए अगर, तो क्या कर सकते हो कि cos 20 प्लस, इसमें कॉस देखो, दो कॉस का प्रोडक्ट है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 cos a cos b है, तो वहाँ पे cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकते हो, तो cos ऑफ 60 प्लस
कॉज ऑफ 20 आ जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में कॉज 80 तो है ही, वापस से cos c प्लस cos d cos c मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके वापस से वही सेम चीज़ सॉल्व कर सकते हो, अपने आप ही रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर के 1/16 आ जाता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट सीरीज का फॉर्मूला याद है तो प्रोडक्ट सीरीज वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आइदर केस पर कर सकते हो। मैं ये कह रहा था यहाँ पे cos 60 cos 80 प्लस cos 20 cos 80 ऐसा आ जाएगा, और यहाँ 1/4 रहेगा, वापस से 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, वापस से यही वाला सेम चीज़ करना। मोहित आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो बेटा? कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में। कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो ये नेक्स्ट सेक्शन इज कि अगर मान लो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई गिवन है, तो इससे बहुत सारे रिजल्ट्स और बहुत सारी चीज़ें डिराइव होती हैं। जैसे आपने एस एल लोनी, यस मोहित, cos 3 थीटा कैन आल्सो बी यूज्ड, राइट। तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर मेरे पास पाई गिवन है तो इससे बहुत सारे रिजल्ट ड्राइव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी लिख सकते हो, और फिर साइन ले लो दोनों तरफ या कॉस ले लो दोनों तरफ। तो साइन लोगे अगर तो साइन ऑफ a प्लस बी विल बी साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी आपको पता है कितना जाता है, साइन सी। तो साइन ऑफ a प्लस बी विल बी साइन सी। सिमिलरली कॉस ऑफ a प्लस बी विल बी माइनस कॉस सी, एंड सो ऑन। आप tan ऑफ a प्लस बी भी डिराइव कर सकते हो, tan ऑफ a प्लस बी विल बी माइनस tan सी। वहीं आप हाफ एंगल के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, लाइक डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 यू विल बी गेटिंग दिस। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब आप टेकिंग साइन बोथ साइड ले लो, टेकिंग साइन बोथ साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता है ये कितना हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, cos c by 2. So sin a plus b by 2 will be changed into cos c by 2. Similarly, cos of a plus b by 2, a plus b by 2 can be changed into sin c by 2, and so on. बहुत सारे रिजल्ट्स आप इससे डिराइव कर सकते हो if a plus b plus c is given as pi. इस तरह की आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी इनको कंडीशनल आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं इस पर करवा देता हूँ, बाकी आप खुद से अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2a plus sin 2b minus sin 2c, sin 2a plus sin 2b minus sin 2c is equals to 4 cos a cos b sin c, 4 cos a cos b sin c। लेट्स से ये प्रूव करना था, ठीक है, और गिवन था a प्लस बी प्लस सी इज पाई। तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करो, तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2, तो a प्लस बी, और cos a माइनस बी बाई 2, तो cos a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस साइन 2c है, तो माइनस साइन 2c को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन सी कॉस सी, 2 साइन सी कॉस सी। और ध्यान से देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी को अभी मैंने बताया है कि आप क्या लिख सकते हो, साइन सी लिख सकते हो अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है तो यहाँ से इसको भी साइन सी लिख लिया, और यहाँ पे कॉज ऑफ ए माइनस बी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 साइन सी कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन सी कॉमन लो, तो कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस सी। अब देखो, कॉस सी को क्या लिख सकते हो,
cos c को अगर a प्लस बी प्लस सी क्या कहते हैं पाई है, तो c कैन बी रिटन एज पाई माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो cos c कैन बी रिटन एज cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 sin c। कैसे किया है फिर से देखो, टेकिंग cos बोथ साइड, तो cos c इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos a प्लस बी आ गया, माइनस cos a प्लस बी आया तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और cos ऑफ a प्लस बी यहाँ लिख दिया। ओके, अभी क्या करो, cos c प्लस cos d अप्लाई करो, cos c प्लस cos d अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 sin c तो यहीं पे है, cos c प्लस cos d अप्लाई करोगे तो देखो रिजल्ट आ जाएगा 2 cos a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐड करो, ए 2a हो जाएगा बाई 2, तो a आ गया, और c माइनस डी करो तो c माइनस डी करो तो b आ जाएगा, cos b आ जाएगा, और यही रिक्वायर्ड था, 4 sin c cos a cos b, यही रिक्वायर्ड था। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फर्स्ट थिंग इज, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है फिर भी, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि a प्लस बी को हम एक ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं जहां से हम कॉमन ले सके, एंड अपॉन टेकिंग कॉमन हम वापस से ये जो c वाला टाइप फैक्टर रहता है ना, इसको वापस से हम इस टाइप में a प्लस बी या a माइनस बी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है a प्लस बी को चेंज करना पड़ता है किसी ऐसे एंगल में जिसको हम कॉमन ले सकें, एंड अपॉन टेकिंग कॉमन अगेन यू हैव टू चेंज दिस टाइप ऑफ एंगल इनटू a प्लस बी फॉर्म, जिससे कि हम cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकें या sin c प्लस sin d अप्लाई कर सकें एंड सो ऑन। ठीक है, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, रिजल्ट आ जाता है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। cos a plus cos b plus cos c, is this proof clear to everyone? इसमें Yes, कुछ sir. क्वेश्चन है, cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। प्रूव करो। हो जाएगा तो चैट सेक्शन में डन लिख देना।
वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड जियो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज करोगे, cos c प्लस cos d अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाई टू प्लस cos c। अब ध्यान से देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी cos c को भी चेंज कर लेते हैं, cos 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन के टर्म्स में लिखते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 आ गया। और क्यों साइन में चेंज किया, क्योंकि साइन c बाई 2 मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे साइन c बाई 2 है, रिक्वायर्ड है, और प्लस 1 भी मिल जाएगा, प्लस 1 भी रिक्वायर्ड है, इसलिए। तो अब ध्यान से देखो, a प्लस बी बाई टू को मैंने अभी बताया था कि आप साइन में चेंज कर सकते हो, कॉज ऑफ a प्लस बी बाई टू को आप साइन c बाई 2 में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से इसको साइन c बाई 2 लिख देते हैं, 2 साइन c बाई 2 कॉज ऑफ a माइनस बी बाई टू प्लस वन को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको नहीं छुएंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के साथ मैनिपुलेशन करना है, प्लस 1 तो रिक्वायर्ड ही है हमें। फिर यहाँ से और यहाँ से साइन सी बाई टू कॉमन ले लो, तो 2 साइन c बाई 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस साइन c बाई 2 और एक प्लस 1 चला आ रहा है, इसको चलने दो। अब देखो अगेन वापस से साइन c बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन c बाई 2 को आप कॉज ऑफ a प्लस बी बाई टू लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉज ऑफ a प्लस बी बाई टू लिख सकता हूँ। ठीक है, रीट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा था, वापस से यहाँ cos c माइनस cos d अप्लाई करो, तो cos c माइनस cos d अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। यहाँ पे cos c प्लस cos d अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos c माइनस cos d माइनस cos c, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो b माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाई टू प्लस a बाई टू विल बी a, फिर एक और बार 2 करोगे, a प्लस b बाई 2 करते हो ना, तो बाई 2 करोगे तो cos a बाई 2 आ जाएगा, सॉरी साइन a बाई 2 आ जाएगा, इंटू साइन, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जोड़ो, साइन a बाई 2 आ जाएगा, वही ऊपर रिक्वायर्ड था, 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। सिमिलर प्रोसेस ये जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। ओके, एक नेक्स्ट रिजल्ट है tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 is equals to 1, अगर a plus b plus c पाई दिया है तो प्रूफ करना है। tan वाले केसेस वाले प्रूफ तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं tan ले रहा हूँ, तो tan a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, बेसिकली tan क्या हो जाता है, ये पाई बाई टू हो जाता है, दिस कैन बी tan पाई बाई टू। तो देखो ध्यान से, यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाता है, s1 माइनस एस थ्री अपॉन 1 माइनस एस टू। आई होप ये सबको याद होगा, s1 is taking some 1 at a time, s3 is taking some 3 at a time। ठीक है, पढ़ा है ना आप लोगों ने ये सब, यस सर। मतलब जून राज ने भी पढ़ा है ना। ठीक है, तो दिस इज tan पाई बाई टू, tan पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड होता है
एंड वंस दिस इज नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 हो जाए. दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस s2 इज इक्वल्स टू 0 या 1 इज इक्वल्स टू s2. s2 क्या होता है? टेकिंग सम 2 एट अ टाइम. अच्छा, एग्जाम में आप s1 s2 नहीं लिखोगे. एग्जाम में यू विल राइट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, लाइक s1 इज tan a by 2 plus tan b by 2 plus tan c by 2 minus tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2. ठीक है, ये कोचिंग्स में लिखवाते हैं. स्कूल वाले टीचर्स नहीं जानते हैं ये सब, मतलब जानते होंगे लेकिन स्कूल में ये सब टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज होती है. नॉट डिफाइंड 1 माइनस, और फिर उसके बाद आप ये पूरा लिखोगे tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करोगे एंड वहाँ से वो प्रूव हो जाएगा गिवन कंडीशन. ये करवा रखा है मैंने भी, जुलाई बैच को भी करवा रखा है, जून बैच और बाकी सारे बैचेस ने भी कवर किया है इसको. ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी. ओके, सो बेसिकली आपको करना क्या क्या है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5 के पहले वाले सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखना है एंड मिसलेनियस. चैप्टर इज कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग डाउट्स फॉर दिस चैप्टर. किसी को भी कैसा भी डाउट हो, आई विल बी टेकिंग अप द डाउट्स फॉर दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. उसके बाद फिर उसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पे आई विल बी स्टार्टिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. कब तक देना है ये बेटा? लास्ट नेक्स्ट क्लास के पहले, ट्यूसडे वेडनेसडे में जब भी हमारी क्लास होती है उसके पहले. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 क्वेश्चन इसमें होगा, 10 क्वेश्चन इसमें होगा और 5-6 7-8 क्वेश्चन इसमें है. मिसलेनियस में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है. मिसलेनियस में 31 क्वेश्चन हैं, लेकिन 31 में से भी 10-15 ऑब्जेक्टिव हैं, तो जल्दी हो जाएगा आप लोगों का. एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. चलो, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स. थैंक यू एवरीवन. Bye, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.